मीबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन या एमजीडी क्या है और किस तरह से ये आपकी आंखों को ड्राई कर सकती हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमजीडी के बारे में और आप घर बैठे ही कैसे कर सकते हैं इसका इलाज। सो लेट्स टेक अ लुक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नम्रता, प्रैक्टिसिंग एज अ कॉर्निया कंसल्टेंट। वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट विजन। अगर आपको हेल्दी आईज एंड परफेक्ट विजन चाहिए तो मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें सो दैट आप मेरे फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। अगर आपने किसी को ये कहते हुए सुना है कि आपकी आंखों की ऑयल ग्लैंड्स ब्लॉक्ड हैं और नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं और आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आंखों को किस तरह से ये ड्राई कर रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इन ग्लैंड्स को हम मीबोमियन ग्लैंड्स बोलते हैं, जिनकी ओपनिंग पलकों की मार्जिन पे होती है, नीचे की पलक और ऊपर की पलक पे कुछ इस तरह से। मिरर के सामने खड़े होके नीचे की पलक नीचे की तरफ खींच के आप देख सकते हैं इन ग्लैंड्स को। जब हम ब्लिंक करते हैं तो ये ग्लैंड्स ऑयल्स एक्सप्रेस करती हैं और टीयर फिल्म को इवापोरेट होने से रोकती हैं। नॉर्मली जब हम किसी को प्रेस करने को बोलते हैं तो यहाँ से ऑयल निकलना चाहिए। अगर वाइट फ्लूइड या मिल्की सिक्रेशंस निकल रहा है तो आपको एमजीडी है। हालांकि खाली आंखों में देखना इसको थोड़ा मुश्किल है, हम क्लिनिक पे इसको स्लिट लैम्प पे देख सकते हैं। तो ये ग्लैंड्स ब्लॉक होने की वजह से प्रॉपरली ऑयल सिक्रेट नहीं हो पाती है और इसको हम मीबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन या एमजीडी बोलते हैं। ऑयल की कमी की वजह से आंसू इवापोरेट होना चालू हो जाती है और इसको हम इवापोरेटेड ड्राई आई का नाम देते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 86% लोगों में ड्राइनेस एमजीडी की वजह से ही होती है। तो आपको अगर ड्राइनेस के सिम्टम्स हैं जैसे कि चुभन होना, आंखों में सूखापन सा महसूस होना, कभी कभार आंखों से पानी निकलना, खुजली होना, अगर आपकी आंखें हमेशा लाल रहती हो या फिर आपका विजन फ्लक्चुएट हो रहा है, स्पेशली जब आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी देख रहे हो, तो फिर चांसेस है कि आपको इवापोरेटेड ड्राई आई हो सकता है और शायद इसका कारण एमजीडी हो सकता है। साथ में ही आपको पलकों में हैवीनेस भी फील हो सकता है, टायर्डनेस फील हो सकता है। अब कंप्यूटर या मोबाइल देखने की वजह से जो ड्राइनेस होता है उसको हम कंप्यूटर या मोबाइल विजन सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसके रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ डू चेक। यहाँ पे हम सिर्फ एमजीडी रिलेटेड ड्राई आई के बारे में बात करेंगे और उसके होम रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑयल ग्लैंड्स ब्लॉक होने के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि ब्लेफराइटिस, ओल्ड एज, या तो फिर कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है जैसे कि एंड्रोजन कम हो गया है, एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया है, एक्ने या पिंपल्स है आपको, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि विंडी वेदर है, ह्यूमिडिटी कम है, या फिर कोई ऐसे आई ड्रॉप्स या ओरल टैबलेट्स के साइड इफेक्ट की वजह से मीबम का क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चेंज हो सकता है, विस्कोसिटी बढ़ सकता है, हाइपर केराटिनाइजेशन हो सकती है लिड मार्जिन पे, जिसकी वजह से मीबोमियन ग्लैंड्स की ओपनिंग ब्लॉक हो सकती है और ग्लैंड्स के अंदर सिक्रेशंस जमा होने लगते हैं। तो अर्ली स्टेजेस में तो ये कोई सिम्टम्स नहीं दिखाती हैं, बट अगर सिक्रेशंस ज़्यादा जमा हो रहे हैं तो इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकते हैं, इन्फेक्शन की चांसेस हैं एंड इन द लॉन्ग रन ये धीरे धीरे एट्रोफी की ओर बढ़ती हैं और ग्लैंड्स ड्रॉप आउट होना चालू हो जाती हैं एंड वंस दे आर गॉन, इसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो ये ऑयल ग्लैंड्स जो कि टीयर फिल्म को इवापोरेट होने से रोकती है, अगर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो ड्राई आई का ट्रीटमेंट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि आप अपने आई डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाएं सो दैट एमजीडी अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो पाए और कोई कॉम्प्लिकेशन होने से पहले ही इसका ट्रीटमेंट हो पाए। 4 स्टेजेस हैं इसके, बेसिंग अपन कि आपके कितने ग्लैंड्स लॉस हुए हैं और आपके ग्लैंड्स में कितने सिक्रेशंस जमा हुए हैं। स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। लास्ट स्टेज में जैसे कि आप देख सकते हैं कि टूथपेस्ट जैसे सिक्रेशंस निकलना चालू हो गए हैं। तो घर बैठे ही कैसे ट्रीट करें हम इसको। सबसे पहला हॉट फर्मेंटेशन, बहुत ही आसान है दोस्तों। सबसे पहले हाथ सोप या तो फिर हैंड वॉश से धो लें,
फिर आप कोई भी साफ़ तौलिया ले सकते हैं, याद रहे तौलिया साफ़ होना चाहिए। उसको आप तावे पे रख के गर्म कर सकते हैं, या तो फिर आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गर्म पानी में तौलिया डाल के इसको निचोड़ के यूज़ कर सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों, ड्राई हीट इज़ ऑलवेज बेटर देन द वेट हीट। और गर्म उतना जितना कि आपकी आंखें सह पाए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे थर्मल इंजरी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आइडियल टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। या फिर आजकल मार्केट में रेडीली अवेलेबल हैं आई कॉम्प्रेसेस या मास्क, जिसको आप माइक्रोवेव में 20 to 30 सेकेंड्स गर्म कर सकते हैं और इस तरह से 10 मिनट्स के लिए आंखों में पहन सकते हैं। इसमें कुछ सिलिकॉन जेल होती है जिसमें हीट रिटेंशन कैपेसिटी होती है और 10 से 15 मिनट तक ये गर्म रहती है और इसको आपको बार बार गर्म करना नहीं पड़ता है। तो 10 मिनट के हॉट फर्मेंटेशन के बाद जो सिक्रेशंस जमा थे मीबोमियन ग्लैंड्स में, वो अब लिक्विडिफाई हो चुके हैं। अब आपका काम है उन सिक्रेशंस को पलकों से बाहर निकाल फेंकना, जिसको आप अचीव कर सकते हैं लिड मसाज से। मसाज का डायरेक्शन ऐसा जैसे कि सारे सिक्रेशंस बाहर आ जाएं। अपना इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करें। ऊपर का पलक मसाज करते वक्त आपको नीचे की तरफ देखना है और थोड़ा प्रेशर देते हुए उंगली को ऊपर से नीचे की तरफ मूव करनी है। नीचे का पलक मसाज करते वक्त आपको ऊपर की तरफ देखना है और थोड़ा प्रेशर देते हुए उंगली को नीचे से ऊपर की ओर मूव करनी है। याद रहे दोस्तों, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं, उतना जितना कि आंखें सह पाए। ग्लूकोमा के मरीजों के लिए ये लिड मसाज एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इससे आंखों में प्रेशर बढ़ सकती है और ऑप्टिक नर्व ज़्यादा डैमेज हो सकती है। काफ़ी सिंपल है दोस्तों, 10 मिनट का ये हॉट फर्मेंटेशन और 10 मिनट का लिड मसाज, टोटल 20 मिनट्स का प्रोसीजर रोज़ करना है आपको। थोड़ा क्रोनिक प्रोसीजर है, नॉर्मल ऑयल लेयर सिक्रेट होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। वंस आपके सिम्टम्स इम्प्रूव होना चालू हो गए, फिर आप इसको वीकली बेसिस पे या तो फिर आगे चल के मंथली बेसिस पे रिपीट कर सकते हैं। तो बगैर किसी खर्चे के, थोड़ा पेशेंस के साथ आप घर बैठे ही एवापोरेटिव ड्राई आई को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ब्लेफराइटिस है तो लिड स्क्रबिंग काफ़ी ज़रूरी है। ब्लेफराइटिस एक ऐसा कंडीशन है दोस्तों जिसमें कि आई लैशेस में डैंड्रफ पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं और मीबोमियन ग्लैंड्स की ओपनिंग को ब्लॉक करने लगते हैं। ये डैंड्रफ आपके सिर से आ सकते हैं या तो फिर ज़्यादा डस्ट की वजह से हो सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप कोई भी बेबी शैम्पू 2 ड्रॉप्स अपने हाथ में ले लें, इसमें 2 बूंद पानी मिला लें। अब कॉटन बड से इस मिक्सचर को लेके आप अपने आई लैशेस को हल्का हल्का मसाज करते हुए क्लीन करें अंदर से बाहर की तरफ। 2 मिनट के स्क्रब के बाद अपना आँख गुनगुने पानी से धो लें। तो इस मैन्यूवर को हम 2 से 3 बार दिन में कर सकते हैं। साथ में ये भी ज़रूरी है दोस्तों कि आप अपने स्कैल्प को एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करके उसको क्लीन करें। हफ्ते में 2 से 3 बार स्कैल्प क्लीन करना ज़रूरी है। इस ट्रीटमेंट को आप 3 महीना कंटिन्यू करें। ग्रेजुअली आपके सिम्टम्स काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगे और धीरे धीरे आपको हफ्ते में 1 बार या तो फिर आगे चल के महीने में 1 बार स्क्रबिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा ऑप्शन ब्लेफराइटिस के लिए है हाइपोक्लोरस एसिड। ये मार्केट में रेडीली अवेलेबल है। इसको यूज़ करके आप अपनी आई लैशेस क्लीन कर सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस और लीड हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपकी आंखें ज़्यादा ड्राई हो रही हैं तो आप इस मैन्यूवर के साथ ग्लिसरीन बेस्ड लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। अगर आप हमारे पास आते हैं तो कुछ स्पेशल टेस्ट हम करते हैं सीवियरिटी मेजर करने के लिए। ये है मीबोमियोग्राफी, जिससे टोटल एरिया ऑफ लॉस ऑफ मीबोमियन ग्लैंड्स एसेस कर सकते हैं हम। क्लिनिक में हम इधर इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं या तो फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हम लिपी फ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है दोस्तों जो कि हीट प्रोड्यूस करती है और सिक्रेशंस को लिक्विडिफाई करती है और फिर प्रेशर से सिक्रेशंस को एक्सप्रेस करती है और ब्लॉकेज रिमूव करती है। 10 से 12 मिनट का सेशन रहता है जिसको कई बार रिपीट करना पड़ सकता है। अगर आपने लिपी फ्लो का यूज़ किया हुआ है तो उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।
लीपी फ्लो के अलावा कुछ न्यू ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं आजकल, जैसे कि IPL, लाइट थेरेपी, टिक्सल एट्सेट्रा। ये डिवाइसेस बेसिकली जेनॉन या तो फिर इंफ्रारेड लाइट एक्सपोज करती हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे जाके काम करती है और कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके नर्व स्टिमुलेट करती हैं और लिपिड और एक्वस की सिक्रेशंस को बढ़ाती हैं। साथ ही टीयर फिल्म में साइटोकाइंस के लेवल को भी कम करती है, जिससे इन्फ्लेमेशन काफ़ी कम हो जाता है और साथ में रेडनेस, डिस्कम्फर्ट और इरिटेशन भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक बात बता दूँ दोस्तों कि इन सारे ट्रीटमेंट के साथ आपको हॉट फर्मेंटेशन एंड लिड मसाज घर पे करना ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करें, जो कि इन मीबोमेन ग्लैंड्स के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। तो ये हैं कुछ नेचुरल सोर्सेज जिनको आप डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। अगर ये सफिशिएंट नहीं है तो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ हम आपको ओरल डॉक्सीसाइक्लिन या तो फिर टॉपिकल एजिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट भी दे सकते हैं आपकी सीवियरिटी को देख के। तो इस वीडियो में आपने जाना कि आईलिड हाइजीन मेंटेन करना कितना ज़रूरी है ऑन अ रेगुलर बेसिस, और घर बैठे ही आप किस तरह से कर सकते हैं MGD का इलाज और बच सकते हैं ड्राई आई से। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कीप एन आई ऑन परफेक्ट विजन चैनल फॉर अ परफेक्ट विजन। थैंक यू।